बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं मटन यखनी पुलाव। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं उनमें चावल लिए हमने 750 ग्राम जो कि 3 पाव हैं। मटन लिया है 500 ग्राम, आधा किलो मटन है विद बोन मटन लिया है। प्याज 2 लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको स्लाइसेस में काट लिया है। दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर्स लिए थे, उनको भी चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून। 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, उनको भी चॉप कर लिया है। होल गार्लिक जो है ऑप्शनल है, 1 to 2 ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। दही लिया है हाफ कप। साबुत गरम मसाला में कड़ी पत्ता लिया हमने 2 से 3, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, जायफल का टुकड़ा लिया है हमने। मल के कपड़े का एक छोटा पीस चाहिए होगा हमें। केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून। पानी 4 कप जाएगा इसमें। 2 कप चावल हैं तो 4 कप पानी डालेंगे इसमें। ऑयल हाफ कप या इसमें ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। बाकी मसाला जात में नमक 1.5 टेबलस्पून डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून। अब एक वाइट मलमल का कपड़ा लिया है हमने, उसमें सारे गरम मसाले जो हैं ऐड करके उनको बांध के गिरा लगा देंगे। इसको डबल गिरा लगा के पोटली सी बना के रख लेंगे और यही हम प्रेशर कुकर में यूज़ करेंगे। अब प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मटन ऐड कर दिया है, साथ ही जो 4 कप पानी था वो भी ऐड कर दिया है। पोटली रखी है गरम मसाले वाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और यखनी बनाने के लिए जस्ट हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी ऐड किया है। प्रेशर कुकर को अच्छे से एयर टाइट करके तो 20 मिनट्स के लिए हम गोश्त को गलने देंगे। साथ ही एक पैन लिया है, उसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। प्याज ब्राउन कर लेंगे। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें जो ग्रीन चिली है वो ऐड कर दी है। मसाले में नमक हम हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे क्योंकि यखनी में भी 1 टेबलस्पून ऐड किया है। केवड़ा वाटर और क्रश चिली भी ऐड कर दी है और टमाटर्स भी ऐड कर दिए हैं। रेड चिली पाउडर मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो कड़वी वाली हैं। साथ ही हमने गार्लिक ऐड कर दिए हैं, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ऐड कर सकते हैं। 20 मिनट्स के बाद गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है तो इसको हम एक छलनी में निकाल लेंगे। यखनी जो है वो अलग कर ली है और गोश्त को अलग कर लिया है। मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है तो इसमें हमने गोश्त ऐड कर दिया है। अब साथ ही दही ऐड कर दी है। दही ऐड करके अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए अच्छे से पकाएंगे, कवर करके रख देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। 10 मिनट्स के बाद गोश्त जो है वो अच्छे से भुन चुका है तो पोटली को हमने एक प्याली में पानी डाल के रख दिया था ताकि इसका सारा रस जो है वो हम निकाल लें। वो पानी भी इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही यखनी जो है वो ऐड कर दी है। जब यखनी को बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है वो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। चावल ऐड कर दिए हैं, इसको भी मिक्स करके पानी को ड्राई होने देंगे। 2 कप चावल थे तो पानी जो है हमने 4 कप लिए थे तो यखनी बनाते वक्त थोड़ा सा पानी कम हुआ होगा, 4.25 कप पानी था तो उसमें बहुत अच्छे से चावल गल जाएंगे। पानी अच्छे से ड्राई हो जाए फिर हम इसको दम लगाएंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है वो स्प्रिंकल कर दिया है। 10 मिनट्स के लिए दम पे रखेंगे। 10 मिनट्स दम रखने के बाद अब हमारा यखनी पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। अब इनको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे क्योंकि उसी टाइम अगर मिक्स नहीं करेंगे तो चावल जुड़ जाते हैं।
अब हम सर्व करते हैं। बहुत अच्छे ही खिले खिले चावल लग रहे हैं। गार्लिक जो है वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपके घर वालों को पसंद ना हो या आपको, तो आप ऐड नहीं करें, ये ऑप्शनल है। देखने में भी बहुत ही मज़ेदार पुलाव लग रहा है और टेस्ट करके भी बताते हैं कि कैसा बना है। इसको आप टमाटर और पुदीने की चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखें। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।